तो ये कंपनी अभी आपको वीज़ा भी दे रही है? हाँ, कंपनी वीज़ा दे रही है मुझे, लेकिन सैलरी काफ़ी कम है, लेकिन मैं तो अब लेकिन 2200 मतलब 2200 कुछ में ना होने से कुछ बेहतर है। हाँ, कुछ बेहतर है और ये साथ-साथ जिस रूम में मैं रह रहा हूँ, इसे कहते हैं बेड स्पेस। इस एक रूम में तकरीबन 12 से 13 लोग रहते हैं, बट फिलहाल तो अभी सिर्फ 10 ही लोग रह रहे हैं। मैं ऐसी जगह भी रहा हूँ जहाँ पे 16 जन रहते थे। ऐसे बेड स्पेस में रहते हैं हम लोग जहाँ पर एक बंदा ऊपर रहता है, एक बंदा नीचे रहता है। और ये जो है ये पूरा फ्लैट जो है इसमें कितने टोटल बंदे रह रहे हैं? टोटल फ्लैट इसमें तकरीबन 21 से 22 लोग रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मुझे हबीब भाई मिले थे जिनका ताल्लुक इंडिया से है। बाहर अल हुरैर मॉल में मैं था, वहाँ पे था, किसी काम से गया था, तो वहाँ पे मुझे मिले थे और वो मुझे बता रहे थे कि आपको मैं ये भी दिखाता हूँ कि वो कैसे रह रहे हैं, बेड स्पेस पे रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं और वो क्या जॉब कर रहे हैं। उनकी पूरी कहानी सुनेंगे आज और उनका बेड भी देखेंगे। अभी मैं उनके ही रूम में हूँ और उनके बेड स्पेस में हूँ, तो उनसे बातचीत भी करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे भी कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो चलें बातचीत करते हैं हबीब भाई से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम हबीब मंसूरी है। मैं मुंबई के कुर्ला से हूँ, महाराष्ट्र में जो आता है इंडिया में। और मैं पिछले 7 मंथ से दुबई में हूँ। यहाँ पर ही जॉब करता हूँ जबल अली में। जबल अली में एज अ ब्रांड फॉर लेस फैक्ट्री वर्कर हूँ मैं। पिछले 7 मंथ से काम कर रहा हूँ और मेरी सैलरी जो है वो 2200 है, 2200 दरहम्स है, जो कि अगर इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करें तो 42,000 होती है, जो कि मतलब दुबई के लिए बहुत कम है, लेकिन मैं फिर भी सर्वाइव कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने सोचा कि मैं दुबई जाके काफ़ी कुछ अच्छा करूँगा, कुछ बड़ा करूँगा, लेकिन जब मैंने यहाँ पर आके देखा तो यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। लोग अलग अलग कंट्रीज़ से आ रहे हैं और लोग ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोग नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं। उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही और तकलीफ़ भरी ज़िंदगी है। मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि अगर दुबई आना चाहते हो तो अपना मुँह उठा के मत आना। पहले अपने आप को प्रॉपरली फिजिकली मेंटली प्रिपेयर कर लेना, उसके बाद आना। अपने अंदर लर्निंग स्किल को ऐड कर लो। कंप्यूटर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और दुबई आते समय एक बात और, तुम्हें इंग्लिश मस्ट कंपलसरी तुम्हारी आना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे मतलब तुम यूज़लेस हो। इंग्लिश के बिना दुबई में आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको ना अच्छी जॉब मिलेगी, ना रिस्पेक्ट मिलेगी, ना सैलरी मिलेगी। तो दुबई आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो इंडिया में, उसके बाद आओ। मेरी तरफ बिना सोच समझ के मत आना, वरना यहाँ पर आओगे कुछ और करोगे कुछ और। मैं इंडिया में जानते हो आप लोग क्या करता हूँ, मैं इंडिया में ब्लैकबेरी में काम करता था। मेरी सैलरी वहाँ पर 21,000 थी और यहाँ पर मैं ब्रांड फॉरलेस में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी सैलरी 42,000 है। लेकिन 42,000 में अगर मैं देखूँ काट पीट के बच के, तो मेरे हाथ में लास्ट में 19 से 20 हज़ार रुपये आते हैं। ये बहुत कम है, इंडिया से भी कम कमा रहा हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर टिका हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने इंडिया से वीज़े का, टिकट का, पासपोर्ट का कई लोगों से पैसा लेकर आया था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं अब जाता हूँ तो मेरे लिए वो काफ़ी बुरा होगा। लेकिन मैं अपने घर वालों को सारी बातें बताया नहीं कभी कि ऐसा हुआ मेरे साथ में। अगर मैं बताऊँगा उनको तो उन्हें भी प्रॉब्लम और तकलीफ़ होगी, इसलिए मैंने कोई तकलीफ़ बताया नहीं उन्हें, अपने ऊपर ही सह लिया और बर्दाश्त कर लिया। तो आप लोगों से ये बोलूँगा, दुबई जैसे दिखती है वैसी है नहीं। अगर आप मिडिल क्लास के हो, कम एजुकेटेड हो, तो अपने अंदर लर्निंग स्किल लेकर आओ, अपने अंदर क्वालिफिकेशन लेकर आओ। अगर नहीं है तो पहले आप इंडिया में जाओ, साइबर में या कोई कंप्यूटर ऑफिस में अपनी टाइपिंग स्पीड वगैरह सीख करके आना, उसके बाद इंडिया दुबई आना। अदरवाइज़ तुम यहाँ मत आना भाई, प्लीज़। मतलब दुबई की ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ वाली है। यहाँ पर कोई किसी को पूछता नहीं है। मैं यहाँ बेड पे रहता हूँ। पिछले जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मतलब स्टार्टिंग मुझे बहुत सी तकलीफ़ें हुई थी। फिर भी मतलब मैं बीमार हो गया था, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। मैं देखा था मुझे लूज़ मोशन हो गया, फिर मेरे बैक पेन में स्टार्ट हो गया। उसी कारण से 2 हफ़्ते घर पे था। मैंने देखा कि मतलब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पूछ रहा नहीं था। मैं दवाइयाँ खाता था, घर पे रहता था, रेस्ट लेता था। तो दुबई जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तो आप लोग से ये बोलूँगा कि मतलब दुबई आने से पहले ना अपने आप को फिज़िकली मेंटली प्रिपेयर कर लेना। दुबई में बहुत तकलीफ़ है मिडिल क्लास के लिए। और जो लड़का कम एजुकेटेड है मेरे तरह, छोटी मोटी जॉब करता है, तो भाई बहुत सोच समझ कर आना, ये बहुत बड़ा कदम है। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पर आ रहे हो बड़े सपने लेकर, उसके बाद जाओगे खाली हाथ और खाली बैग लेकर। तो रिक्वेस्ट है कि मतलब कोशिश करो इंडिया में कुछ छोटा मोटा कर लो भाई, छोटा मोटा ज़िंदगी में रिस्क लेके
वहाँ पे कुछ अपना पानी पूरी, रगड़ा, चाट या कुछ भी कर लो, लेकिन वहाँ पे करो, ये बेहतर होगा आपके लिए। तो हबीब भाई आप मुझे ये बताएं कि जब अब आप यहाँ पे आए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही और इश्यूज बन रहे, आप मुझे ये बताएं कि ब्रांड फॉर लेस में आपके कोई रेफरेंस था, आपको जॉब कैसे लगी? क्योंकि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अगर 1500 या 2000 दिरहम की भी सैलरी लग जाती है तो फिलहाल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहे लोगों को। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको ब्रांड फॉर लेस में कोई रेफरेंस था, आपका कोई कज़न थे आपके, किसने आपको बताया इस कंपनी का? नहीं, रेफरेंस तो मेरा कोई नहीं था। मैंने किसी ने बताया कि वहाँ पर वेयर हाउस वर्कर की वैकेंसी चल रही है, अगर तुम जाना चाहते हो तो इंटरव्यू देके देख लो। तो मैंने रिज्यूम लेके पहले अप्लाई किया। तो जब मैं उनके शॉप पे गया तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप ऑनलाइन ही यहाँ पे सारा सिस्टम, आप पहले ऑनलाइन अप्लाई करो, अगर आपको मेल रिवर्ट आएगा तो आप जाना इंटरव्यू के लिए, अदरवाइज आप जाना मत वहाँ पर इंटरव्यू के लिए। अच्छा। तो ऐसा हुआ था। तो ये कंपनी अभी आपको वीज़ा भी दे रही है? हाँ, कंपनी वीज़ा दे रही है मुझे, लेकिन सैलरी काफ़ी कम है, लेकिन मैं तो अब लेकिन 2200 मतलब 2200 कुछ में, ना होने से कुछ बेहतर है। हाँ, कुछ बेहतर है, और मतलब आपको ऐसा है। वीज़ा भी मिल रहा है वीज़ा मिल रहा है। और आपको अकोमोडेशन और फूड प्रोवाइड कर रही है कंपनी? नहीं, कुछ नहीं करी, ना अकोमोडेशन ना फूड, कुछ नहीं दे रही। ट्रांसपोर्टेशन दे रही है आपको? ट्रांसपोर्टेशन दे रही है बस। अच्छा। और वीकली कितने ऑफ हैं आपके? वीकली सिर्फ 1 वीक ऑफ है, बाकी पूरा वीक काम करना पड़ता है। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि आप इंडिया से क्या सोच के आए थे कि आप यहाँ पे क्या जॉब ही करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे? क्या आपका माइंड क्या था? नहीं, पहले तो मैंने सोचा कि दुबई जाता हूँ, मतलब इंडिया से बेटर पैकेज मिलेगा, 50-60,000। तो इंडिया से बेटर पैकेज दिख तो रहा है आपको कि मैं दुबई जाऊँगा तो दरहम्स में 23 होगा, 1 दरहम इज इक्वल टू 23 दरहम्स। लेकिन वैसा दोस्त है, लेकिन दुबई में इतना खर्चा है ना। दुबई में अगर आप एक चाय भी पीते हो तो वो 23 रुपये की है, एक टाइम का नाश्ता भी करोगे तो वो 150 रुपये से आपका एक का नाश्ता हो, 150 रुपये का आपका सिर्फ एक टाइम का नाश्ता होगा। तो ये देख लो, आप अगर 150 रुपये का नाश्ता कहाँ है इंडिया में, 150 रुपये में आप 2 टाइम खाना खा लोगे। तो ये भी चीज़ सोच कर आना, सैलरी जितनी है तो उतना खर्चा भी ज़्यादा है, तो इस बात पर ध्यान रखना। अगर अच्छा। आपकी सैलरी 60,000 भी है तो यहाँ पर आप मुश्किल से 30 भी नहीं, 27-28,000 बचा सकते हो, उससे ज़्यादा बचा नहीं पाओगे, क्योंकि दुबई में इंटरनेट एंड वॉशिंग पाउडर एंड होम इंग्रेडिएंट्स काफ़ी महंगी हैं। अच्छा, तो हबीब भाई ज़रा आप काइंडली मुझे ये दिखा सकते हैं, आपका बेड हो गया या फिर इस जो आपका रूम है, ये हाँ। रूम ज़रा एक दफ़ा घुमा दें मुझे, वॉशरूम दिखा दें, किचन और हाँ किस भाई, तरीके देख से सकते रह हो रहे हैं, भाई। वो ज़रा थोड़ा सा भाई, बताते भी रहे ये साथ जिस साथ। रूम में मैं रह रहा हूँ इसे कहते हैं बेड स्पेस। इस एक रूम में तकरीबन 12 से 13 लोग रहते हैं, बट फिलहाल तो अभी सिर्फ 10 ही लोग रह रहे हैं। मैं ऐसी जगह भी रहा हूँ जहाँ पे 16 जन रहते थे। 16 जन के साथ रहना, 16 जन मतलब 16 बंदे? 16 लोग, 16 बंदों के साथ रहना कितना डिफिकल्ट होता है ये आप सोच लो। सुबह वॉशरूम के लिए जाना, टॉयलेट के लिए जाना, नहाने के लिए जाना, लड़ाइयाँ होती हैं भाई, लड़ाइयाँ होती हैं वॉशरूम में, अपनी आंखों से देखी है मैंने। अच्छा। और ये ऐसे बेड स्पेस में रहते हैं हम लोग जहाँ पर एक बंदा ऊपर रहता है, एक बंदा नीचे रहता है, एक बेड पे 2 जन रहते हैं। अच्छा, और इसका रेंट क्या है? इसका रेंट है 500, जो कि इंडियन करेंसी में होता है 11,000 रुपये। 11,000 रुपये में सिर्फ एक बेड पे रहता हूँ। सिर्फ इस बेड का आप 11,000 रुपये दे रहे हैं? 11,000 रुपये दे रहे हो। 500 अगर आप दरहम को कैलकुलेट करोगे इंडियन में करेंसी में तो उसका होता है 11,000। 11,000 होता है। और 11,000 में आपको इंडिया में एक किसी भी एरिया में, रिहायशी इलाके में आप अच्छा 2-3 बड़े से बड़ा घर लेके रह सकते हो। तो 11,000 ऊपर वाले बेड का भी है, नीचे वाले बेड का भी नहीं, है? नीचे वाले बेड का जो है थोड़ा और ज्यादा है भाई, नीचे वाले का 550 है। अच्छा, नीचे वाले बेड का 550 है, हाँ, नीचे मतलब? वाले का है 12,500 इंडियन करेंसी में। अच्छा। और इतने पैसों में और क्या कुछ चीज़ें मिल जाती है, मतलब कि अगर इतने पैसे आप दे रहे हैं सिर्फ बेड के अलावा अगर आप देखें तो कोई ये पीछे में आप मुझे लॉकर्स भी नज़र आ रहे हैं, तो ये लॉकर भी मिलते हैं? हाँ, ये लॉकर्स वगैरह मिल जाते हैं अगर खाली है तो, अदरवाइज लॉकर नहीं मिलेंगे। जो अच्छा। लॉकर पहले से बुक है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो यहाँ पर। सही। तो आप लोग का सामान कहाँ पे होता है, मतलब सामान हम कि सूटकेस वगैरह हो गए? हम सामान बेड के नीचे डाल देते हैं या फिर कभी कभी गैलरी में डाल देते हैं। ये हमारा सामान लगेज यहाँ पे रखा होता है ऐसा। शूज़ वगैरह भी यहीं रखते हैं हम लोग। ठीक हो गया, तो यहीं पे सब कुछ आप लोगों ने एडजस्ट किया? हाँ, यही है, बस हमारा घर यही है, यहीं रहना है। अच्छा। यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, कुछ भी कितनी भी तकलीफ हो। और कोई गर्मी भी होती है रूम के अंदर भी, क्योंकि गर्मी- बाहर तो बहुत गर्मी है? गर्मी तो भाई दुबई में इतनी ज़्यादा है ना कि आप मुंबई से कहीं से भी हो, इंडिया के मुकाबले यहाँ पे 10% ज़्यादा, 10 नहीं 100% ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन एसी वगैरह लगे होते हैं? एसी के बिना तो यहाँ पे रह नहीं सकते हो, यहाँ पे एसी 24 आवर्स लगी होती है। अच्छा, तो इसके अलावा आप मुझे ये बता दें कि वॉशरूम का कोई है आप लोग का सिस्टम? वॉशरूम ज़रा दिखा दें, किचन ज़रा एक दफ़ा दिखा दें। और ये जो है, ये पूरा फ्लैट जो है, इसमें कितने टोटल बंदे रह रहे हैं? टोटल फ्लैट इसमें तकरीबन 21 से 22 लोग रह रहे हैं। अच्छा, 21 से 22 लोग। तो सब लोग मतलब सेम रेट दे रहे हैं, हर बंदे का अपना अपना बेड है यहाँ पे? आप इनको भी देख सकते हो।
ये सारे मेरे साथ में रहते हैं। अच्छा, ये सारे भाई आपके हाँ, साथ ही हैं। साथ और में ये रहते यहाँ पे आप लोगों ने जो बैठाया है, ये खाने खाने के लिए बैठ जाते, कभी खाना वगैरह खा लेते हैं। सही हो गया, सही हो गया। बाकी सारे बेड स्पेस है हमारे। तो ये सबका 500 और 500, 600? 550 ऐसे यही रेट है हमारा। ओके ओके। इसके ये अलावा मिनिमम है। इसके अलावा आप अगर अच्छी जगह जाते हो तो वहाँ पर 700, 800 भी होता है। मैं कम से कम में रह रहा हूँ, इतना ध्यान कम रखना से है, कम मिनिमम नहीं, से लेकिन मैंने मिनिमम है। सुना था कि कम से कम तो 300 भी हैं। तो 300 में तो आप रह नहीं पाओगे वहाँ पे। तो ऐसा है कि आपके बाजू में चूहा बिल्ली आके बैठ जाएंगे, इतनी अच्छा। गंदगी है वहाँ पे रह नहीं सकते हो। ओके। तो 500 मिनिमम, मतलब आसानी से रह सकते हो। ओके। ये एक किचन होता है। एक किचन में ही मतलब 20 से 25 से 30 लोग आके खाना बनाते हैं। इस किचन में 20 से 30 बंदे? हाँ, 30 बंदे आके खाना बनाते हैं, जिसमें अच्छा। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको भी। तो सबका पर्टिकुलर टाइम होता है, 7 to 8, 8 to 9, 10 to 11, सबका अलग अलग टाइम होता है। 2 गैस होता है, 2 में ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये एक चूल्हा यहाँ पे खाना बनाते हैं? हाँ, यहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये सिर्फ मेल्स के लिए या फीमेल्स भी यहाँ पे रह रहे हैं? दोनों यूज करते हैं। तो मेल्स तो 22 लोग हैं, बाकी फीमेल्स हमारे पास कुछ 15 to 16 है। तो वो लोग भी कभी कभार यूज़ करते हैं, एवरीडे यूज़ करती है। ज़्यादातर मतलब फीमेल्स ही यूज़ करती है। मेल तो मतलब बाहर से होटल से खाना खा लेते हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादातर फीमेल्स यूज़ करती है। ज़्यादा फीमेल यूज़ करती है। उन्हें तो मतलब तुम जानते ही हो कि आप कभी कुछ बनाना है, कभी कुछ बनाना है, मतलब ऑल टाइम ज़्यादा वो भरे होते हैं। बट अभी हम इस वक्त वीडियो बना रहे हैं, इसलिए वो लोग बाहर हैं। सही। चल। अच्छा, ये वॉशिंग मशीन है? हाँ, ये वो 2 वॉशिंग मशीन किसी की अपनी जाती है या फिर सबके लिए? ये मतलब पब्लिक यूज़ के लिए 2 वॉशिंग मशीन में आपको सबके कपड़े धुलने हैं। सबके टाइमिंग अलग अलग होते हैं। इसमें भी आपको मतलब अपना खुद का वॉशिंग पाउडर लाना है, अपना खुद का वॉशिंग पाउडर डालना है। सही। आपका पर्सनल डालना होगा, आपको कोई देगा नहीं वो। सही। यहाँ पर कोई चीज़ किसी को देता नहीं। अगर आप किसी से खोपरे का ऑयल भी मांगो कि सर पे लगाने के लिए कि दे दे, तो कोई देता नहीं वो भी। सही। मतलब हर बंदा अपना खुद जिम्मेदार है? खुद जिम्मेदार है। अगर आपको जो भी चीज़ खाना है तो बाहर से लाके खरीद के लाना है, बनाना है, खाना है। और उसके बाद जो बर्तन है उसको इस्तेमाल करके धुल के रखना है सही जगह पे। अच्छा। बर्तन भी खुद का होना चाहिए। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए आपके अंदर? रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। और बर्तन भी आपको खुद का होना चाहिए, किसी और का यूज़, किसी और का बर्तन हम नहीं यूज़ कर सकते, वरना वो आपको झगड़ा करेगा, मना करेगा। ओके। और ये आप लोग की शू रैक है? हाँ, ये शू रैक है। सभी के शूज़ यहाँ पे रखे जाते हैं। आप देख सकते हो कितना बना है। तो यहाँ पे ये शूज़ यहाँ से चोरी तो नहीं होते? कोई चोरी नहीं होते, बट ऐसा है कि कभी कभार कोई और पहन के चले जाते हैं, वापस लेके आके रख भी देते हैं। अच्छा अच्छा। ये जो फ्रिज है, हाँ। ये भी सबका कंबाइन है? हाँ, इस पर कंबाइन है। यहाँ पे 2 फ्रिज है। अच्छा। फ्रिज सबके लिए। ये आप खोल के मुझे दिखा सकते हैं? हाँ, देख सकते हो अभी। इसमें सबका सामान? हाँ, एक फ्रिज में मतलब इतना सारा सामान रखा हुआ है। और ये ऐसा है कि आप फ्रिज में अगर आप खाना लेके आ रहे हो तो अपनी जिम्मेदारी पे रखना, वरना लोग आके खा भी लेते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा भी करते हैं, खा भी लेते हैं। आपको बताएंगे भी नहीं हमने खा लिया, किसका बैग है। ओके ओके। अच्छा, तो ये था। आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई एडवाइस देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जिन्होंने टिकट करवा ली है, या तो 2 दिन पहले आ चुके हैं दुबई, या तो अभी आना चाह रहे हैं, 2 दिन बाद आएंगे, हफ्ते बाद आएंगे, महीने बाद आएंगे? उनको ज़रा कोई एक सजेशन देना चाहेंगे आप? कोई एडवाइस करना चाहेंगे? भाई, मैं ये बोलूँगा कि अगर आप दुबई आ रहे हो तो बहुत सोच समझ कर आना, और अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल लेकर आना। यहाँ पर फेक डॉक्यूमेंट्स चलते नहीं है। अगर आप बोलो कि मैं ग्रेजुएशन का फेक डॉक्यूमेंट्स लाके कहीं पर भी दिखा दूंगा, लोग मान लेंगे, तो वो लोग हमसे ज़्यादा समझदार है, वो ऑन द स्पॉट बोल देंगे इसे कितने रुपए में बनाया। मेरे साथ ये हो चुका है। तो आप लोग ये सोच कर आना कि फेक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चलते नहीं है। वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट से अटैच करते हैं, पूछते हैं वो लोग कि ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट रियल है या फेक है। तो आप ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना कि मैं फेक डॉक्यूमेंट्स लेके जाके दिखा दूंगा, वो लोग मान लेंगे। और दूसरी बात ये बोलूँगा, दुबई आना तो भाई बहुत तकलीफ़ें हैं, ये बात ध्यान में रखना आप। कोई किसी का नहीं है यहाँ पर, कोई किसी का नहीं है। जो कुछ है तुम्हें ही करना है। अपनी फैमिली की तकलीफ़ें, अपनी तकलीफ़ें अपने दिल में ही रखना है, और खुद ही हार्ड वर्क करना है और बनना है अपने आप को। और कोई एक पॉजिटिव बात ये बोलूँगा कि भाई दुबई में मतलब ये भी है कि दुबई में जितनी तकलीफ़ें हैं ना, जितनी तकलीफ़ें हमारे ऊपर आती है ना, हम उतनी ज़्यादा लाइफ में मैच्योर होते हैं, उतनी ज़्यादा लाइफ में ग्रो करते हैं, मेंटली ग्रो करते हैं। तो तकलीफ़ें हमें छोटा नहीं करती है, तकलीफ़ें हमें और बड़ा बनाती है।
ये थे हमारे हबीब भाई जिन्होंने बहुत अच्छी बातें की, बड़ा कुछ मुझे भी सीखने को मिला और इन्होंने एक रियलिटी दिखाई है दुबई की, लेकिन हर बंदे का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। भाई ने कुछ चीज़ें फेस की हैं तो भाई को ऐसा लगा कि वो अभी ऑडियंस के साथ शेयर करे और बताए कि मतलब कि बिल्कुल ही एक बंदा एक ख्वाबों की दुनिया में रहता है, उससे थोड़ा बाहर आके देखे रियलिटी को कि कैसे है, लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। तो भाई ने जितना हो सकता था भाई ने बताने की कोशिश की है। बाकी यहाँ पे ये है कि लोग यहाँ से शुरू करते हैं, बेड स्पेस पे रहते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पे भाई रह रहे हैं बेड स्पेस, उसके बाद पार्टीशन में जाते हैं, उसके बाद फिर रूम अच्छा ले लेते हैं, तरक्की करते जाते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। जब तक बंदा घरों से निकलता नहीं है तब तक आगे कैसे बढ़ेगा। तो घर से निकले भाई, अपना घर छोड़े इंडिया में, यहाँ पे आए, बेड स्पेस पे रह रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि भाई बहुत मेहनती हैं, आने वाले 6 से 8 महीनों में अपना पार्टीशन ले लेंगे, अच्छी से अच्छी बेहतर जॉब करेंगे और बेहतर बिजनेस भी अपना करेंगे। तो इस तरह आप लोग भी निकलें घरों से बाहर और लोगों की बातों में मत आएँ कि जो भी लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, निकलें बाहर, अपनी किस्मत खुद आजमाएँ। तो अब तक के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं बहुत कुछ आप लोग को भी सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।